चलो चलो चलो। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि साथ में शॉवर ले रहे थे। लड़की का नाम मैरी होता है और लड़के का नाम कैन होता है। कैन मैरी को बताता है कि उसने शावर से पहले एक्स्ट्रा टैबलेट को लिया है, लेकिन मैरी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता था अब वो कैन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसे टैबलेट को लेना पड़ रहा है। कैन मैरी को बताता है कि उम्र बढ़ने के बाद सभी लड़कों को इस टैबलेट का सहारा लेना पड़ता है। चल झूठा। बल्कि मैरी को लगता था कि कैन के फास्ट फूड खाने से उसे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैरी हमेशा सबको अपनी उम्र कम बताती थी ताकि कोई उसे इग्नोर ना करे। कैन का बर्थडे इसी हफ्ते आने वाला होता है और उसकी भी उम्र 40 की होने वाली थी। एक दिन मैरी अपने शॉप में जाती है जहाँ पर डेसी और जोडी नाम की लड़कियां काम करती है। मैरी को उधर पता चलता है कि स्टॉक से कुछ डॉलर गायब हो चुके हैं, तो जोडी से इसके बारे में पूछती है तो जोडी उसे बताती है कि उसे डेसी पे शक है, डेसी ने ही इन डॉलर को चुराया होगा। इस साइड हम देखते हैं कि कैन का एक म्यूजिक का शो होता है और पिछले कुछ दिनों से उसका शो अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी EMIs टाइम पे नहीं भर पाता। लेकिन कैन इन सब के बारे में मैरी को नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि मैरी इन सब के बारे में पता चल गया तो वो उसको छोड़ देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कैन मैरी को समझाता है कि हमें हमारे झगड़ों को कम करना होगा और इसके बाद वो लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना और कैन को बाहर का खाना छोड़ना होगा और वो अपनी बेटियों को ज़्यादा टाइम देगा। फिर कैन और मैरी इन रूल्स को डेली फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रात होती है, मैरी अपनी शॉप के CCTV को चेक कर रही होती है। तभी शॉप की CCTV में दिखता है कि डेसी एक कस्टमर के साथ स्टोर रूम में ही इंटीमेट हो जाती है, लेकिन ये सब देखकर भी वो दोनों इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट कैन अपने फादर लेरी को मिलने जाता है जहाँ पर उसके फादर्स डॉलर्स की डिमांड करते हैं, लेकिन कैन ना चाहते हुए भी उनको पैसे दे देता है। कैन और मैरी अपने बिजनेस लाइफ से परेशान होकर एक होटल रूम में जाते हैं ताकि वो अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भुला सके। रूम में कैन मैरी को नशीली कुकीज खिला देता है, जिसको खाते ही दोनों एंजॉय करने लगते हैं और बाद में दोनों इंटीमेट भी होते हैं। होटल्स में कुछ दिन बिताने के बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। एक दिन मैरी को डेसी पे शक हो जाता है तो डेसी को उसके कपड़े के बारे में पूछती है, लेकिन डेसी उसके कपड़े उतार देती है और उसको बताती है कि ये कपड़े उसने खुद ही बनाए। तभी मैरी डेसी को नंगा देख लेती है। मैरी को लगता है कि डेसी ने ऑपरेशन करवाया होगा, लेकिन डेसी उसे कहती है कि ये सब नेचुरल है। उसी दिन सैडी मैरी को वाईफाई ऑन करने को कहती है, लेकिन मैरी उसे मना कर देती है। सैडी गुस्से में मैरी से बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर कैन आता है। तभी वो सैडी का मोबाइल फोन उससे छीन लेता है। रात में कैन और मैरी सैडी के फोन को चेक करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जोसेफ नाम का लड़का सैडी के साथ मिसबिहेव करता है। तभी कैन को उसके शो से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी म्यूजिक एल्बम अभी तक बिकी ही नहीं, जिसकी वजह से उसका बिजनेस लॉस में चला गया है। तभी मैरी को कैन के लॉस के बारे में पता चलता है। उसके बाद मैरी एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने 2 बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल से संभाल पा रही थी, लेकिन मैरी इस बात को कैन से छुपाती है। इसके बाद रात में मैरी डेसी के साथ बार में जाती है ताकि वो उसको शॉप की चोरी के बारे में पूछ सके। दोनों वहाँ पर ड्रिंक करने के बाद डांस करने लगते हैं। उसी बीच वहाँ पर एक लड़का मैरी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मैरी उसे बताती है कि वो शादीशुदा है। पार्टी के बाद मैरी डेसी को पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। उसके बाद डेसी मैरी को बताती है कि वो पैसे लेकर अनजान लोगों के साथ होटल में जाती है और उनके साथ सोती है। उसके बाद वो ये भी बताती है कि शॉप में हुई चोरी को जोड़ी ने किया होगा। तभी मैरी भी अपना सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने अभी तक ये बात कैन को नहीं बताई है। फिर डेसी मैरी को बताती है कि वो इस सच को कैन के साथ अच्छे मोमेंट शेयर करने के बाद बताओ। उसी रात मैरी इसी इरादे से कैन के पास जाती है, लेकिन वो मैरी को भाव नहीं देता, जिसकी वजह से मैरी वहाँ से चली जाती है। कैन अपनी लॉस की वजह से पहले ही परेशान था। उसके बाद मैरी अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस वजह से कैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैन सैडी को ड्रॉप करने कॉलेज जाता है, तो वहाँ जोसेफ की मॉम कैन को मैरी को समझाने के लिए कहती है। उसके बाद कैन जोसेफ की मॉम से मिसबिहेव करने लगता है। तभी कॉलेज का स्टाफ उसे प्रिंसिपल के रूम में लेके जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल मैरी को मैसेज करके कॉलेज में बुला लेती है।
प्रिंसिपल के सामने कैन और मैरी मासूम सी शक्ल बनाकर बैठ जाते हैं और उसे देखकर जोसेफ की मॉम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहां पर सभी को गालियां देने लगती है। इसके बाद प्रिंसिपल इन दोनों को घर भेज देता है। नेक्स्ट डे कैन का बर्थडे होता है और वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। कुछ देर बाद कैन अपने केक को कट करता है। वहीं पर मैरी गार्डन में चुप कर सिगरेट पी रही होती है, लेकिन मैरी की एक फ्रेंड उसे देख लेती है और वो गलती से बोल देती है कि प्रेगनेंसी में लेडीज को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। फिर कैन और पार्टी में आए सब लोग ये बात सुन लेते हैं। इसके बाद कैन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है क्योंकि मैरी ने इतनी इम्पोर्टेंट बात उससे छुपाई होती है। इसके बाद मैरी लैरी के साथ कैन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैन की साइकिल का एक्सीडेंट हो चुका है और जब मैरी उसके पास आती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ कैन उसे कहता है कि न्यू बेबी के न्यूज से काफी ज्यादा खुश है, लेकिन मैरी ने इस बात से उसे छुपाया इसलिए वो गुस्सा था। और इसके बाद वो दोनों अपने झगड़े को भुलाकर न्यू लाइफ की शुरुआत करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।